Hello everyone, this is Prajakta from Outlook HR Solutions. In this video, I'm going to share the next set of 25 words with their meanings in three languages, that is Hindi, Urdu and Telugu apart from English language and their usage in sentence. So here are the next set of 25 words. We'll start with the first word, star, a fixed luminous point in the night sky that is a large remote incandescent body like the sun. स्टार को हम हिंदी में तारा कहते हैं, उर्दू में सितारा, तेलुगु में नक्षत्रम. फॉर एग्जाम्पल, द एस्ट्रोनोमर पॉइंटेड आउट द ब्राइटेस्ट स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन. नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्च, अ सब्सटेंस यूज टू स्टिफन फैब्रिक्स और क्लोथिंग. स्टार्च को हम हिंदी में कलफ लगाना कहते हैं, उर्दू में एक किस्म की मीद, तेलुगु में गंजी तेरू. फॉर एग्जाम्पल, द लॉन्ड्री यूज टू मच स्टार्च ऑन माई शर्ट्स, दे आर टू स्टिफ नाउ. Next word is stardom, the status or position of being a star, especially in the entertainment industry. Stardom को हम हिंदी में प्रसिद्ध कहते हैं, उर्दू में शोहरत, तेलुगु में प्रसिद्धि चंदड़म. For example, after her breakthrough performance, she quickly rose to stardom. Next word is stare, look fixedly or vacantly at someone or something with one's eyes wide open. Stare को हम हिंदी में तकना कहते हैं, उर्दू में घूरना, तेलुगु में तदेकंगा चूडू. फॉर एग्जाम्पल, द स्ट्रेंजर कंटिन्यूड टू स्टेयर एट हर, मेकिंग हर अनकंफर्टेबल. नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्टल, कॉज समवन टू फील सडन शॉक और अलार्म. स्टार्टल को हम हिंदी में और उर्दू में चौंकाना कहते हैं, आश्चर्यपरचू. फॉर एग्जाम्पल, द सडन लाउड नॉइज सर्व टू स्टार्टल द स्लीपिंग कैट. Next word is starvation, suffering or death caused by lack of food. Starvation को हम हिंदी में भूखमरी कहते हैं, उर्दू में भूखमरी, तेलुगु में आहार राहित्यमु. For example, the famine led to widespread starvation in the region. Next word is starve, suffer or die from hunger. स्टार्व को हम हिंदी में भूखे रहना कहते हैं, उर्दू में भूखे रहना, तेलुगु में आकली पड़े. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द वॉर मेनी सिविलियंस वर फोर्स्ड टू स्टार्व ड्यू टू फूड शॉर्टेजेस. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेट, द पर्टिकुलर कंडीशन दैट समवन और समथिंग इज इन अ स्पेसिफिक टाइम. स्टेट को हम हिंदी में राज्य कहते हैं, उर्दू में रियासत, तेलुगु में राष्ट्रम. फॉर एग्जाम्पल, द हाउस वॉज इन अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर व्हेन दे बॉट इट. Next word is statement, a definite or clear expression in speech or writing. Statement को हम हिंदी में कथन कहते हैं, उर्दू में बयां, तेलुगु में प्रकटना. For example, the witness gave a statement to the police about what she saw. Next word is statesman, a skilled, experienced and respected political leader or figure. स्टेट्समैन को हम हिंदी में राज्य नेता कहते हैं, उर्दू में रियासतदन, तेलुगु में राजकीय नेता. फॉर एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला इज ऑफन रिगार्डेड एज अ स्टेट्समैन फॉर हिज लीडरशिप इन साउथ अफ्रीका. नेक्स्ट वर्ड इज स्टैटिक, लैकिंग इन मूवमेंट, एक्शन और चेंज. स्टैटिक को हम हिंदी में एक जगह ठहरा हुआ कहते हैं, उर्दू में एक जगह ठहरा हुआ, तेलुगु में स्थिरమైన. फॉर एग्जाम्पल, the radio emitted only static, there was no clear signal. Next word is stationary, not moving or not intended to be moved. Stationary को हम हिंदी में स्थायी कहते हैं, उर्दू में एक जगह रुका हुआ, तेलुगु में स्थिरమైన. For example, the car was stationary at the traffic light. Next word is statistics, the practice or science of collecting and analyzing numerical data. Statistics को हम हिंदी में सांख्यिक कहते हैं, उर्दू में अदाद व शुमार, तेलुगु में गणकालु. For example, statistics show a significant increase in sales over the past year. Next word is statue, a carved or cast figure of a person or animal, especially one that is life size or larger. स्टैचू को हम हिंदी में मूर्ति कहते हैं, उर्दू में मुजस्समा, तेलुगु में विग्रहम. फॉर एग्जाम्पल, द सिटी erected a statue in honor of its founding father. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेचर, अ पर्सन's natural height. स्टेचर को हम हिंदी में लंबाई कहते हैं, उर्दू में कद, तेलुगु में एत्तु. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट his small stature, he was a powerful and influential leader. नेक्स्ट वर्ड इज स्टेटस,
the relative social प्रोफेशनल और अदर स्टैंडिंग ऑफ समवन और समथिंग। स्टेटस को हम हिंदी में स्थिति कहते हैं, उर्दू में हैसियत, तेलुगु में स्थिति। फॉर एग्जाम्पल, his promotion to manager elevated his status within the company. Next word is steadfast, resolutely or dutifully firm and unwavering. Steadfast को हम हिंदी में दृढ़ कहते हैं, उर्दू में साबित कदम, तेलुगु में दृढ़ंगा। For example, despite the challenges, she remained steadfast in her commitment. Next word is steady, firmly fixed, supported or balanced, not shaking or moving. Steady को हम हिंदी में नियमित या स्थिर कहते हैं, उर्दू में साबित कदम, तेलुगु में स्थिरम। For example, the ship sailed through the storm with a steady course. Next word is steam, the vapor into which water is converted when heated, forming a white mist of minute water droplets in the air. स्टीम को हम हिंदी में और उर्दू में भाप कहते हैं, तेलुगु में आविरी। फॉर एग्जाम्पल, द स्टीम फ्रॉम द केटल सिग्नल दैट द वाटर वॉज बॉइलिंग। नेक्स्ट वर्ड इज स्टील, अ हार्ड स्ट्रॉन्ग ग्रे और ब्लूइश ग्रे alloy of iron with carbon and usually other elements. स्टील को हम हिंदी में इस्पात कहते हैं, उर्दू में स्टील, तेलुगु में उक्कू। फॉर एग्जाम्पल, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज इन्वॉल्व्ड यूजिंग अ लॉट ऑफ स्टील। नेक्स्ट वर्ड इज स्टेलार, डिस्क्राइब एक्टिविटीज़ दैट आर ऑफ हाई स्टैंडर्ड। स्टेला को हम हिंदी में शानदार कहते हैं, उर्दू में शानदार, तेलुगु में नक्षत्रा। फॉर एग्जाम्पल, the astronomer made stellar observations using the powerful telescope. Next word is stench, a strong and very unpleasant smell. stench को हम हिंदी में और उर्दू में बदबू कहते हैं, तेलुगु में दुर्वासना। For example, the stench from the garbage bin was overwhelming. Next word is stencil, a thin sheet of material such as paper, plastic or metal with letters or a design cut from it, used to produce the letters or designs on an underlying surface by applying pigment through the cut out holes. Stencil को हम हिंदी में, उर्दू में और तेलुगु में stencil कहते हैं. For example, the artist used a stencil to create a repetitive pattern on the wall. Next word is stenography, the action or process of writing in shorthand. स्टेनोग्राफी को हम हिंदी में आशुलिपि कहते हैं, उर्दू में शॉर्ट हैंड, तेलुगु में మాటలను శబ్ద సంకేతాలలో సంక్షిప్తంగా వ్రాయుట. For example, court reporters often use stenography to transcribe spoken words quickly. Next word is stepmother, the wife of one's father by a later marriage. Stepmother को हम हिंदी में और उर्दू में सौतेली माँ कहते हैं, तेलुगु में सवती तल्ली. For example, Cinderella's stepmother treated her poorly in the fairy tale. Thank you for watching. Please like the video and subscribe to our channel.